ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं हम लोग। इसमें भी आप लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में पूछा है उसने, कमेंट ऑन स्टेबिलिटी। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिया है। देन LHS में कितने पोल्स है, RHS में आप लोगों के कितने पोल्स है, ये हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला वाला स्टेप क्या है जो हम लोगों ने देखे थे, लास्ट वाला न्यूमेरिकल है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को हम लोग देखेंगे और जो हाईएस्ट पावर ऑफ S है यहाँ पे, सो हाईएस्ट पावर ऑफ S ये हम लोगों को S⁴ यहाँ पे दिख रहा है। इस पे से क्या दिखता है हम लोगों का कि टोटल नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन S प्लेन कितना होना चाहिए। S प्लेन में कितने पोल्स प्रेजेंट है भाई, हम लोगों के 4 पोल्स आप लोगों के प्रेजेंट रहने वाले हैं। आउट ऑफ दिस 4 पोल्स नाउ यूर गोल इज टू फाइंड आउट हाउ मेनी पोल्स प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ S प्लेन, RHS पे कितने प्लेन है। देन S⁴ का कोएफिशिएंट कौन सा है, दिस इज नथिंग बट यूर S⁴ कोएफिशिएंट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, ये आप लोगों का S⁴ का क्या है, कोएफिशिएंट है, जो कि आप लोगों का क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है RH टेबुलर फॉर्म में। ये आप लोगों का क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है हम लोगों के पास में, यू नीड टू फॉर्म RH टेबुलर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिर RH टेबुलर फॉर्म किस तरह से रहेगा। फिर RH टेबुलर फॉर्म देखा था हम लोगों ने, S⁴, देन S⁴, देन S⁴2, S⁴1 एंड देन S⁴0, कुछ इस तरह से आप लोग लिखते चलोगे। देन हम लोगों को क्या करना है, जो इवन टर्म है S की उसके कोएफिशिएंट उठाते चलना है। सबसे पहले S⁴ का कोएफिशिएंट कितना है भाई, 1 है यहाँ पे। देन S² टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, 3। देन S⁴ का कोएफिशिएंट कितना है, 1 आप लोगों का है। देन S⁴ का कोएफिशिएंट, इसको मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन का सर्कल मार्क कर देता हूँ क्योंकि वो शिफ्ट होने वाला है। देन S⁴, या ऑड टर्म है, उसका कोएफिशिएंट कितना है आप लोगों का, 2। देन S⁴1 का कोएफिशिएंट कितना है, 2। यहाँ पे कोई है ही नहीं प्रेजेंट, तो इसको आप लोग 0 लिख सकते हो। फिर मैंने आप लोगों को बोला था, चेस का एग्जाम्पल भी दिया था कि चेस में घोड़ा आपका 2.5 घर से क्या होता है, शिफ्ट होता है। उसी तरह से ये जो RH क्राइटेरिया रहेगा उसमें S⁴ वाला जो कोएफिशिएंट है वो 2 घर से क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है। अभी पहले कहाँ पे प्रेजेंट है, S⁴ के रो में प्रेजेंट है। फिर 2 घर कम, मतलब S⁴2 के रो में आना चाहिए। तो ये यहाँ से शिफ्ट हो के आप लोगों का कहाँ पे आएगा, ये 1 आप लोगों का यहाँ पे मिलेगा। आप लोग अगर कैलकुलेट भी करोगे इसका वैल्यू तो भी यही 1 मिलेगा, है ना। फिर यहाँ से आप लोगों का ये फिर से शिफ्ट होगा और कहाँ पे आना चाहिए, S⁴ के कोएफिशिएंट के ऊपर ये 2 घर से क्या करेगा, छलांग लगाएगा। फिर नाउ यूर गोल इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस A एंड दिस B। ये 2 ही चीज़ों का आप लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्यों 2 ही चीज़ों का, बिकॉज व्हेनेवर वी आर डीलिंग विथ RH क्राइटेरिया, तब आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट कॉलम के ही बारे में सोचना है। यहाँ पे कितने साइन चेंजेस हो रहे हैं हम लोगों को उसी के बारे में, उसी का वैल्यूज़ हम लोगों को निकालनी है। कितने साइन चेंजेस हम लोगों को हो रहे हैं वही हम लोगों को निकालना रहता है। तो A का वैल्यू किस तरह से निकालोगे, फिर A विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये मल्टीप्लाई करोगे 2 को 3 के साथ में, मतलब 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 2, 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 डिवाइडेड बाय दिस 2। ये 2 से ही उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो कितना होगा फिर ये 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 4 डिवाइडेड बाई 2 विल बिकम, ये आना चाहिए आप लोगों का 2। तो ये A1 का वैल्यू या A का वैल्यू कितना आया हम लोगों का, 2 आया। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 हम लोगों को मिला। नाउ यूर गोल इज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B। तो B का वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करोगे फिर आप लोग, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B क्या करोगे, A मल्टीप्लाइड विथ 2, A को मल्टीप्लाइड करोगे 2 के साथ में, और ये 2 को मल्टीप्लाइड करोगे 1 के साथ में, और डिवाइड करोगे A से ही। मतलब आप लोगों का जो B का वैल्यू आना चाहिए, B विल बी इक्वल्स टू, क्या लिखोगे यहाँ पे, B का वैल्यू क्या है, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस विल बिकम 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल्स टू 1। सो B वैल्यू दैट वी आर गेटिंग विच विल बी इक्वल्स टू 1 आप लोगों को यहाँ पे मिला है।
तो इसको आप लोग अच्छे से निकालो फिर से। इसको लिखने के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एस टू द पावर 3, एस टू द पावर 4 3, देन 2, देन 1 एंड देन 0। यहाँ पे कितना है 1 3 1 2 2 0। ये हम लोगों का क्या होता है शिफ्ट होता है। तो ये यहाँ पे 1 बना आप लोगों का। यहाँ से फिर से उसने शिफ्टिंग किया, दो घर से छलांग लगाई उसने, तो यहाँ पे भी आप लोगों का 1। ए का वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट किया 2 आया हुआ है। देन बी का वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट किया 1 आया हुआ है। फिर क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट कॉलम देखेंगे आर एस टेबुलर का। फर्स्ट कॉलम में इज देयर एनी साइन चेंज, कोई साइन चेंज है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग? फर्स्ट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हम लोगों के पास में, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पोल्स वी आर हैविंग 4। फिर दूसरा कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? इज देयर एनी साइन चेंज प्रेजेंट इन अ फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो साइन चेंज ऑकर्स इन फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं। इसका मतलब क्या है? सिस्टम इज एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम आप लोग उसको बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या कि कितने नंबर ऑफ पोल्स आपके राइट हैंड साइड में, फिर हेंस टोटल नंबर ऑफ लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। कितने हैं भाई? आप लोग लिखोगे खुद से। देन टोटल नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। तो सिस्टम स्टेबल कब रहता है? जब, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके देता हूँ आप लोगों को, when we are able to say that your system is absolutely stable system। अगर एस प्लेन ये आप लोगों ने इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस कुछ इस तरह से ड्रॉ किया। टोटल कितने पोल्स है? 4 पोल्स है हम लोगों के पास में। वेन एवर ऑल द पोल्स ऑफ योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन या क्लोज लूप सिस्टम लाइज इन अ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, देन यू आर एबल टू से दैट सिस्टम इज एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पे ये एक भी साइन चेंज नहीं है। ये फर्स्ट कॉलम में हम लोगों का एक भी साइन चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब सारे के सारे पोल्स आपके कहाँ रहना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में रहना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने पोल्स है? 4। राइट हैंड साइड में कितने पोल्स है भाई? 0। सो इन दिस वे वी आर एबल टू से दैट सिस्टम इज एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम। तो आर एच क्राइटेरिया का यूज़ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू।